नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। वैसे तो फर्जी दरोगा बनते हमने कई देखे हैं, क्योंकि जब एग्जाम्स होते हैं तो फर्जी अभ्यर्थियों को बैठा करके कोई और दरोगा बन जाता है। एग्जाम कोई और देता है और पास कोई और करता है। लेकिन अगर कोई दरोगा बनने की ठान ले तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब एक शख्स फर्जी दरोगा बनकर लोगों पर दबंगई दिखाता हुआ नजर आया है और जिसे पटना पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बताएं कि ये अपने आप को बेगूसराय टाउन का दरोगा बताता था और उसके बाद इसके ऊपर लोगों पर दबंगई दिखाता था, सुरक्षा का उल्लंघन करता था। ये मामला दरअसल तब का है जब पॉक्सो एक्ट में जेल गए अपने भाई से ये शख्स मिलने के लिए पहुंचा। जब पॉक्सो एक्ट में भाई को पेशी के लिए बुलाया गया कोर्ट में, उस वक्त ये मिलने के लिए पहुंचा और जब इन्हें सुरक्षा के बारे में कहा गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो ये उस चीज का उल्लंघन कर सुरक्षा का उल्लंघन करता हुआ नजर आया कि ये दरोगा फर्जी है। आपको बताएं कि आरोपित विपिन कुमार खगड़िया के सैदपुर मानसी का रहने वाला है। वह पटना सिविल कोर्ट में खाकी टी शर्ट और फोर्स वाली पैंट पहनकर आया था। बताया जा रहा है कि उसका भाई पॉक्सो एक्ट में गर्दनीबाग थाना से जेल आया है। वह उनसे मिलने के लिए नकली दरोगा बना था। कोर्ट में वह खुद को बेगूसराय के टाउन थाना का दरोगा बताकर सुरक्षा को तोड़ रहा था। इस पर कोर्ट में तैनात सुरक्षा जवानों को शक हुआ और उन्होंने पूछताछ करनी शुरू कर दी। पूछताछ में जो जानकारी मिली है उसे सुनकर कोर्ट की सुरक्षा में लगी पुलिस फोर्स भी सन्न रह गई। पुलिस ने इसकी सूचना संबंधित थाना पीर बहोर को दे दी है। पीर बहोर थाना की पुलिस ने जब पूछताछ की तो बड़ा खुलासा भी हुआ है। बताया जा रहा है कि विपिन कुमार पहले भी जेल जा चुका है। वह धोखाधड़ी में पहले भी पकड़ा गया है। आरोपित युवक पुलिस की गिरफ्त में है। पीर बहोर थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। इसी सख्ती से नकली दरोगा को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना यह भी है कि बेगूसराय के टाउन थाना से लेकर अन्य थानों में उसके बारे में पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी जानकारी सामने नहीं आई और इससे साफ तौर से पता चल रहा है कि वो फर्जी दरोगा है, क्योंकि वो अपने भाई से मिलने के लिए वहां पे गया था और जब उनसे रोक टोक जब वो सुरक्षा का उल्लंघन कर रहा था तो वहां पर और भी जो पुलिसकर्मी थे और कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए कि इन्हें रोका जाए और रोकने के बाद जब उनके बारे में सारी चीजें जानकारी मिली तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि वो एक फर्जी दरोगा है। कोर्ट सुरक्षा में लगे पदाधिकारियों के द्वारा जो है कोर्ट में एंट्री के दौरान एक व्यक्ति से पूछा गया कि आप क्यों अंदर जा रहे हैं, तो इसने अपने आप को सब इंस्पेक्टर बताते हुए अपना परिचय देकर के अंदर जाना चाहा, परंतु पूछताछ के दौरान पुलिस पदाधिकारी का शक गहराता गया कि ये पुलिस वाले नहीं है। इसी क्रम में जो है उनसे जब पूछा गया कि क्या आपके पास कार्ड है, तो उसने कार्ड ये अभी स्थापित नहीं है, परंतु जांच के क्रम में इन चीज़ों को छाना फटका जाएगा, जांचा जाएगा कि क्या ये पहले इस तरह के धोखाधड़ी के मामले में और भी गए हैं अंदर। वैसे ये मतलब सूचना मिली है कि संभवतः ये पहले एक बार किसी और तरह के कांड में जेल जा चुके हैं, बट ये अभी स्थापित नहीं है। दरअसल इसके पहले भी हमारे सामने कई ऐसी खबरें सामने आई हैं। एक बार हमने आपको बताया भी था, एक आईएएस ऑफिसर जो फर्जी आईएएस ऑफिसर बन करके लोगों पर दबंगई दिखाता था और एक महिला के साथ यौन शोषण भी किया था। उसके बाद उसके खिलाफ एक महिला ने कंप्लेन दर्ज किया, जिसके बाद उसे पकड़ा भी गया। और वैसा ही एक बार फिर से मामला सामने आ रहा है जब फर्जी दरोगा बन करके लोगों पर दबंगई दिखाई गई है और कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिस बेसिस पे उन्हें पकड़ा गया और फिर पता चला कि वो एक फर्जी दरोगा है। तो एक बार फिर से बिहार में इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फर्जी वाले मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमने कई बार देखा है कि लोग फर्जी पुलिस ऑफिसर बन करके लोगों को डराते धमकाते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं। अब इन सब मामलों को लेकर के सरकार को एक बार फिर से इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बेहद ही गंभीर मामला है। आप प्रशासन का गलत उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि आम लोगों के जहन में भी जो प्रशासन के खिलाफ एक डर है, एक रिस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, क्योंकि लगातार एक ऐसे ही फर्जी वाले मामले हमारे सामने आ रहे हैं। देखना यह होगा कि अब उस शख्स पे क्या कुछ कार्रवाई आगे पुलिस करती है। फिलहाल वो पुलिस के गिरफ्त में है। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।